हाय एवरीवन, वेलकम टू इक्शिक। सो आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स का एक क्विक रिवीजन जो एग्ज़ाम स्पेशल है, जो कि पर्टिकुलरली DSSB कोर्ट अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम चल रहा है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक अब तक कवर मीन्स अब तक की शिफ्ट में आए हैं और आने के चांसेस आगे वाली शिफ्ट में बहुत ज़्यादा हाई हैं। हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे और इस सेशन में हम लिमिटेड अपना जो कंटेंट है उसको लिमिटेड रखेंगे और स्टार्ट करते हैं। सो जो अपॉइंटमेंट है उसके 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखे जा रहे हैं, मींस 2 क्वेश्चन तो कंफर्म ही हैं। सो आप इस एरिया को बिल्कुल स्किप मत करना। सो स्टार्ट करते हैं। सो हमारी फर्स्ट अपॉइंटमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मींस CJI। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है करंट सूर्यकांत, जो कि 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जिन्होंने रिसेंटली सॉन लिया था। और ये इनका जो टेन्योर होगा वो Feb 2027 तक एंड करेगा। अब देखते हैं CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि अभी अपॉइंट हुए हैं NS राजा सुब्रमणी। NS राजा सुब्रमणी ने 31 मई 2026 को चार्ज अज्यूम किया है। अब देखते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार। इस क्वेश्चन को तो ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है DSSB कोर्ट अटेंडेंट के एग्जाम में जो शिफ्ट हुए हैं, जो कि हमारे 26 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सॉरी 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है ज्ञानेश कुमार। इसको ये लर्न करने की ट्रिक ये है कि मीन्स अगर हमको फेयर इलेक्शन कराने हैं पूरी कंट्री में, तो हमें कोई भी ऐसा पर्सन चूज़ करने पड़ेगा जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान हो। और मैंने कुछ और भी प्रीवियसली करा चुकी हूँ जिसमें मैंने हिंट्स दिए हैं, कुछ मेमोरी ट्रिक दिए हैं, जिसके अंदर मैंने अपॉइंटमेंट को कवर करा है। अगर आपने नहीं देखा है, चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं RBI गवर्नर। RBI गवर्नर है हमारे करंट संजय मल्होत्रा, और विजिलेंस कमिश्नर है हमारे प्रवीण वशिष्ठ मीन्स विजिलेंस कमिश्नर है हमारे प्रवीण वशिष्ठ। इसमें कुछ समझाने से तो है नहीं, बस एक बार गो थ्रू ही करना है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है हमारे R वेंकटरमन, जिनको रीअपॉइंट कर दिया गया है। अब आते हैं हम कुछ ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अवार्ड और विनर्स के ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड आता है, जो कि 2025 में ऑनर किया गया था। तो चेस के लिए मिला था गुकेश डी को, और हरमनप्रीत सिंह को मिला है हॉकी के लिए, और मनु भाकर को मिला है शूटिंग के लिए, और प्रवीण कुमार को मिला है पैरा एथलेटिक्स के लिए। सो मेजर ध्यानचंद्र को तो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ये हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है इन इंडिया। अब हम क्रिकेट पे आते हैं। सो क्रिकेट में जो IPL 2026 हुआ है, उसका विनर रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर RCB, और डिफीट किया है इन्होंने गुजरात टाइटंस को। और बस इसके लिए आप इतना याद रखना। और ऑरेंज कैप वगैरह किसको मिला है? सो ऑरेंज कैप मिला है वैभव सूर्यवंशी को। अब देखते हैं T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था मेंस में, उनमें जो है इंडिया ने डिफीट किया है न्यूजीलैंड को। और ये दोनों जो हुए हैं IPL 2026 और T20 वर्ल्ड कप, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद के अंदर है उसमें हुए थे। अब देखते हैं हम टेनिस के बारे में। सो टेनिस में यूकी भामरी और सुमित नेगल जो हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स अच्छे परफॉर्मेंस हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम में पार्ट लिया था। अब हम देखते हैं जो ग्रैंड स्लैम हुए हैं रिसेंट वाले, उनके विनर कौन रहे हैं मेंस में और विमेंस में। सो जो 2026 में फ्रेंच ओपन हुआ है, उसमें जो मेन सिंगल्स के अंदर चैंपियन बने हैं वो अलेक्जेंडर जेवियर बने हैं, और विमेन के अंदर बनी है मिरा एंट्रीवा, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन। अब देखते हैं जो 2025 में US ओपन हुआ था, उसमें मेंस में विमेन थे कार्लोस अल्कराज, और विमेन में थी अरियाना सेबेलेंका। और 2025 का जो विंबलडन हुआ था उसमें जैनिक सिनर मेंस में थे और ईगा श्वेटिक थी हमारी विमेन में। और फ्रेंच ओपन जो 2025 में हुआ था, कार्लोस अल्कराज जीते थे उसमें, और ईगा श्वेटिक जीती थी विमेंस में। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर। सो MS धोनी को मीन्स अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर इन पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए, और हरमनप्रीत कौर को PNB के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब देखते हैं कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स। सो पद्म अवार्ड को मैंने ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ, अगर आपने चेक नहीं किया है तो गो एंड चेक आउट ऑन चैनल। सो अब देखते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है मोहनलाल को, जो कि मलयालम एक्टर हैं, और ये 65 ईयर के हैं, और यंगेस्ट रिसिप्टेंट हैं ये
दादा साहब फाल्के अवार्ड के। और इंटरनेशनल अवार्ड की बात करें तो ऑस्कर्स आएंगे 2026 के, जिसमें बेस्ट पिक्चर गया है वन बैटल आफ्टर अनदर, जो कि बाय पॉल थॉमस है। पॉल थॉमस की एक पिक्चर है वन बैटल आफ्टर अनदर। ऑस्कर 2026 में बेस्ट पिक्चर का खिताब इसको गया है। और बेस्ट एक्टर का गया है हमारा माइकल बी जॉर्डन को। और अब आते हैं नोबेल प्राइज़ के ऊपर। सो नोबेल प्राइज़ 2025 में जो पीस के लिए मिले हैं, उसमें मिला है हमारा पीस के लिए मारिया कोरोना मचादो, जो कि वेनेजुएला से बिलोंग करती हैं। मारिया कोरोना मचादो, ये पीस वाला तो रट ही लेना, मारिया कोरोना मचादो पीस के लिए। और लिटरेचर के लिए मिला है हमारा लेज़लो लेज़लो कार्जन होरकाई, Laszlo Carson Horkai. Sorry for my pronunciation, guys, because I am an Indian. You also know these are difficult term for us. So next देखते हैं, इकोनॉमी में गया है एक ट्रायो है जो कि जॉयल जिनको तीनों को मिला है इकोनॉमिक के अंदर नोबेल प्राइज़। सो ये तीनों नाम आपको देख लेना एक बार, जोल माकियार, फिलिपे एगियोना एंड पीटर हॉविट्स। अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट अपना गवर्नमेंट स्कीम्स। सो गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए मैंने पर्टिकुलरली ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने दिल्ली गवर्नमेंट, क्योंकि ये दिल्ली गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है तो आपको दिल्ली गवर्नमेंट की भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स को एक बार देख लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो सेंटर की इंपॉर्टेंट स्कीम बनती है उन सबको देख लिया है, जो हमारी दिसंबर 2025 से और मई 2026 तक किसी भी वजह से न्यूज़ में रही है, और उनको मैंने बहुत अच्छे से कैटेगोरिकली पढ़ाया है। सो देखते हैं। सो पीएम सूर्य घर योजना, इसमें क्या है, फ्री सोलर इलेक्ट्रिसिटी फॉर हाउस होल्ड है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम है, जो कि स्पोर्ट्स मेन सपोर्ट करती है जो हमारे ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं उनको। और मिशन लाइफ है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। और लखपति दीदी स्कीम का टारगेट है टू एम्पावर 3 करोड़ विमेन इन सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिनमें जो विमेन हैं उनकी जो अर्निंग है उनको 1 लाख रुपीज़ तक पहुँचाना है ईयरली, टारगेट रखा गया है। अब आते हैं समिट्स एंड प्लेसेस इन न्यूज़ पे। सो समिट्स में देखते हैं हम, सबसे पहले G20 समिट हुआ है 2025 में। G20 समिट हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर, और 2026 का होगा यूनाइटेड स्टेट्स में। और G7 समिट देखें तो ये कनाडा में हुआ था 2025 का, 2026 का होगा फ्रांस में। और इंडिया ने चेयर करा है इंटरनेशनल IDA को। IDA है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। सो इसको फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में हेल्ड किया गया है 2026 के अंदर। और देखते हैं अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड कुछ न्यूज़। सो इसकी सेकेंड एनिवर्सरी को जो है जो मीन्स सेकेंड एनिवर्सरी इसकी सेलिब्रेट करी गई है प्राण प्रतिष्ठा की 22 जनवरी को, जो कि हिंदी तिथि भी इसकी इम्पॉर्टेंट है, पोष शुक्ल द्वादशी को सेलिब्रेट की जाती है। अब देखते हैं कि जो अयोध्या के अंदर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो मीन्स उसने IINA का प्लेटिनियम अवार्ड जो है अपने नाम किया है, जो कि बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर जाता है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और ISAD क्या है, ये मीन्स ISAD स्टैंड्स फॉर ISAD इंफ्राकॉन नेशनल अवार्ड हैं ये। IINA का फुल फॉर्म है ISAD इंफ्राकॉन नेशनल अवार्ड, और ISAD का भी इसमें है इंफ्रास्ट्रक्चर स्किल डेवलपमेंट अकेडमी। अब देखते हैं कुछ बस अगर आप एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कहूँ तो अब CGI CDSE CSE ये सब हो गया। और दिल्ली के कंटेक्स्ट में जैसे कि गवर्नर अभी करंटली कौन है, ये सब चीज़ें आप एक बार देख लेना, क्योंकि गवर्नर की अभी चेंज हुए हैं। पहले थे विनय कुमार सक्सेना, जो कि अब करंटली लद्दाख के हैं, और दिल्ली के हैं हमारे तरनजीत सिंह, और चीफ मिनिस्टर सबकी को पता है रेखा गुप्ता हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आपने अगर बाकी का जैसे पॉलिटी और ज्योग्राफी का भी मैंने जो अब तक की शिफ्ट में आए हैं उनके एनालिसिस पे एक वीडियो प्रिपेयर किया है, आप चैनल के ऊपर देख सकते हैं उसको भी जाके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर सच एजुकेशनल कॉन्टेंट।